92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटेहरी। शायद वो मार्च महीने के शुरुआती दिन थे। बसंत की बयार गांव भर में अपना जादू दिखाने के बाद अपनी पोटली समेटने की तैयारी में लगी थी, लेकिन अभी उसका जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ करतब उसके अभी और भी बाकी थे। मसलन गांव के खेतों में लहलहाती फसलों में, गांव तक पहुंचने वाले कच्चे रास्ते के किनारे लगे अमलतास के पेड़ों पर, ताल तलैया से उड़ते पंछियों की चहचहाहट में लगता था कि भले बसंत अब और कोई नए करतब ना दिखा पाए, लेकिन उसके दिखाए करतब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कुछ खेल अभी भी चालू है। तभी तो आज फिर से अन्नी स्कूल की क्लास में खिड़की से बाहर झांकते हुए मास्टर जी की पकड़ में आ गया था। यह भी एक संयोग था कि मास्टर जी की भी आंखें रोज ठीक उसी समय खुल जाती जब अन्नी क्लास की खिड़की से बसंत के जादू को बिना आंखें झपकाए देखता होता। उसकी आंखें रास्ते के किनारे लगे गुलमोहर के ताल की तरफ जा ही रही होती कि तभी मास्टर जी की आंखें खुल जाती और अन्नी रंगे हाथों पकड़ा जाता। शायद मास्टर जी भी अपनी आंखें अन्नी पे ही गड़ा के सोते थे, तभी तो ठीक समय पे मास्टर जी की आंखें उनको जगा देती थीं। हमेशा की तरह मास्टर जी अन्नी को सजा देने से पहले उसको दी जाने वाली सजा के मूल पर कभी गणित का ब्याज रखना नहीं भूलते, ताकि सजा देते समय कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। अब बात यह थी कि अन्नी हिंदी की किताब को जितनी तेजी से पढ़ता था, जैसे भोर हुई आंखें खोल, खटपट मत कर, रेलगाड़ी जाती है, नीता खाना पकाती है, या फिर पूरब में लाली छाई, सूरज ने ली अंगड़ाई, इन्हें तो वो एक सांस में धड़ाधड़ पढ़ लेता। लेकिन गणित के सवाल हल करने में उसके सामने उतनी ही तेजी से अवरोध उत्पन्न होने लगते थे। हिंदी की किताब पढ़ते समय अन्नी अपनी किताब ठीक अपनी आंखों के सामने रखता, जिससे उसको मास्टर जी दिखाई न दे। जब अन्नी अपनी रफ्तार से किताब पढ़ते हुए सरपट आगे बढ़ता रहता, तभी अचानक मास्टर जी की आवाज अवरोधक बन के अन्नी के कानों से टकराती। लेकिन अपनी रफ्तार के कारण तब तक मास्टर जी के अवरोध को लांघ कर अन्नी आगे निकल जाता। मास्टर जी एक और अवरोध लगा देते। अरे रुक जा, कहा ना ठीक है। लेकिन अन्नी तब तक उसको भी पार कर जाता। तब मास्टर जी उठ के उसके कान पकड़ के उसको चुप कराते। एक बार में कोई बात ही नहीं सुनता है, खामखा कुर्सी से उठा दिया। और तब मास्टर जी अपनी चाल चलते। बस बस, बहुत हुआ रेलगाड़ी का आना जाना और नीता का खाना पकाना। मास्टर जी वापस अपनी कुर्सी पे जम्हाई लेते हुए अपने दोनों हाथों को बांध के मीनार की तरह ऊपर उठाते हुए और उंगलियां तड़काते हुए कहते, बता तो, 2 चवन्नी मिलके 8 आना, तो तीसरी में कितने मिलेंगे तो 12 आना होंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटेहरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अन्नी बेचारा गणित से बहुत ज्यादा डरता है और मास्टर जी उसके बारे में बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो हमेशा अन्नी से गणित के ही सवाल पूछते हैं। अब आगे। गणित का नाम सुनते ही अन्नी के हमेशा होश उड़ जाते, उसका दिल बैठने लगता। अन्नी को लगता जैसे गणित के सवाल सारे क्लास में उछल कूद करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपनी गर्दन झुकाए एक टक अपनी किताब को देखते रहता कि तभी कोई सवाल उसकी ठुड्डी उठाते हुए कहता, अब बता मेरे अन्नी, आज अन्नी को याद आएगी उसकी नानी। उसको ये लगने लगता कि कई सवाल उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो कई सवाल मास्टर जी का हाथ पकड़ के झुला रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि अगली बार मेरा वाला सवाल पूछ लेना। 2-4 सवाल उनके कंधे पे बैठे मास्टर जी के कानों में कुछ फुसफुसा रहे हैं, मानो कह रहे हो, वाह मास्टर जी क्या सवाल पूछा है, बोलती बंद कर दी इसकी।
और मास्टर जी धीरे से अपने दांत निपोड़ देते। ये सब देख के अन्नी बेचारा अंदर से सिहर उठता। बस अन्नी की बुद्धि यहीं बैठ जाती। उसका हिंदी की किताब को धड़ाधड़ एक सांस में पढ़ जाना, उसका बाकी विषयों का इतना सारा ज्ञान सब बेकार हो जाता। और मास्टर जी अन्नी के बारे में यही एक बात 110% जानते थे, तभी वो हमेशा अन्नी को पकड़ने के लिए इसी जाल का उपयोग करते थे। अन्नी पहले सवाल को समझ ही रहा था कि मास्टर जी ने दोबारा सवाल उछाला। अच्छा बता, 3 में से 7 कैसे घटेंगे? 3 में से 7? अन्नी सवाल को समझने का प्रयास करते हुए बोला। अरे घोंचू, 3 में से 7 घटाने को बोल रहा हूं, 3 लाख में से नहीं। सारे क्लास में हंसी की एक लहर दौड़ गई। जी मास्टर जी, 3 में से 7 ना? इस बार सवाल दोहराते दोहराते अन्नी की आवाज रुक गई। मास्टर जी ने लपक के अन्नी का कान धर लिया। घोंचू कहीं का, सारा दिन खिड़की के बाहर ताकता रहता है, विद्या क्या खाक आ गई तुझे? कितना भी तू खिड़की के बाहर झांक ले, उधर से कोई जिन नहीं आने वाला जो तुझको पास कराएगा। अब की बार भी तू इसी क्लास में रहेगा अन्नी, और अब की तू स्कूल और गांव दोनों से बाहर जाएगा, पक्की बात है ये। चल मुर्गा बन जा, चल। अन्नी चुपचाप उकड़ू होके मुर्गा बन गया। ये दूसरी बार था जब गणित ने अन्नी का हाथ पकड़ के उसको चौथी क्लास में रोक लिया था। फेल हो गया था बेचारा। अन्नी अपनी तरफ से जितना जोर लगाता, गणित के सवाल उससे दुगना जोर लगा कि अन्नी को आगे की क्लास में जाने से रोक लेते। इसके कारण अन्नी को इस बार स्कूल और अपने पिताजी दोनों से चेतावनी मिल गई थी। स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल देने की धमकी दे रखी थी, और पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि अन्नी, अगर इस बार भी पास नहीं हुआ तो तेरे को तेरी बुआ के पास भेज दिया जाएगा, वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा। बुआ का नाम सुनते ही अन्नी की सांसें थमने लगती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटहरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अन्नी अपनी क्लास में गणित से सबसे ज्यादा डरता है, इसलिए मास्टर जी हमेशा अन्नी से गणित के ही सवाल पूछते हैं और अन्नी को हमेशा डांट खानी पड़ती है। गणित की वजह से वो 2 बार चौथी में फेल हो चुका है। अब आगे। अन्नी अपनी बुआ के पास नहीं जाना चाहता था। इसकी 2 वजहें थी। पहली ये कि उसके जो गांव में दोस्त थे वो उससे बिछड़ जाते, और जो दूसरी वजह थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अन्नी की बुआ किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। ये सोच के ही उसका दम फूलने लगता। यही वजह थी कि वो बुआ के पास जाने से हमेशा डरता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद अन्नी बस्ता लेके घर के लिए निकला। अन्नी का दोस्त निक्कू उसको आवाज लगाते हुए पीछे पीछे चल रहा था, और अन्नी उसको अनसुना करते हुए आगे आगे। अरे अन्नी, मास्टर जी तो ऐसे ही हैं, वो जानबूझ के तुझसे कठिन सवाल पूछते हैं। निक्कू अपने कंधे पे बस्ता रखते हुए और एक हाथ से अपनी फिसलती निक्कर को संभालते हुए बोला। इस बीच वो अन्नी के बराबर में पहुंच गया। मुझे पता है मैं इस बार भी चौथी में ही रह जाऊंगा, और पिताजी मुझको हमेशा के लिए बुआ के पास छोड़ आएंगे। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के बराबर बराबर में चलने लगे। दोनों एक गली से गुजर ही रहे थे कि अन्नी की नजर दीवार पे पुते एक इश्तिहार पे पड़ी। देश होगा तभी महान जब होंगी कम संतान, हम 2 हमारे 2। इसके बाद उसकी नजर एक और दीवार पे गई। कपड़े के भीतर जाए, मैल के भूत भगाए, अब 8 आने में दुगना, दुगना मतलब 4 आने में 1, और 4 आ। अन्नी जमीन से ढेला उठा के इश्तिहार वाली दीवार पे फेंकने लगा। पहले 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर ढेले के साथ वो कहने लगता, 4 आने में 1, 4 आने में 2, 4 आने में 3। अब ले गिन 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 गिन, गणित करेगा ना, कर कर कर। गांव के पास से होके गुजरने वाली रेलगाड़ी ने अन्नी को रोक दिया, नहीं तो अभी उस इश्तिहार पे 2-4 ढेले और पड़ते। दोनों भाग के ताल के टीले से रेल की पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी को जाते हुए देखने लगे। रेलगाड़ी जाते जाते पहले छोटी हुई, फिर और छोटी, और फिर हवा में बिला गई। गाड़ी के जाने के बाद दोनों वहीं टीले पे बैठ गए। चल अन्नी, फेल पास खेलते हैं, निक्कू अपने बस्ते को एक तरफ रखते हुए बोला। अन्नी अभी भी हवा में उछल हुई रेलगाड़ी को देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहले मैं करूंगा, अन्नी निक्कू का हाथ पकड़ते हुए बोला। अच्छी बात है, ले। निक्कू ने अपना हाथ आगे कर दिया। फेल पास, फेल पास, फेल पास।
अन्नी अपनी 2 उंगलियों से निक्कू के हाथ को कोहनियों तक नापने लगा। ले तू तो पास हो गया, अब मेरी बारी। अब निक्कू उसी तरह अन्नी के हाथ को नापने लगा। फेल पास फेल पास फेल पास फेल। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई। निक्कू दांत के नीचे अपनी जीभ दबाते हुए बोला। अन्नी उसको कनखियों से देखता रहा। फेल पास फेल। रुक 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 रुक। अन्नी अपने हाथ को सीधा करके अपने बाहों की मछलियों को पीछे खींचने लगा। हाँ आप कर। फेल पास। जैसे जैसे निक्कू की उंगलियां अन्नी की कोहनी की ओर बढ़ रही थीं, अन्नी उतने ही जोर से अपनी बाहों को पीछे खींच रहा था। लेकिन आखिर में निक्कू की उंगली पास पे नहीं, फेल पे ही रुकी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटहरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अन्नी गणित की वजह से 2 बार चौथी में फेल हो चुका है। उसको डर है कि इस बार भी वो फेल हो गया तो उसके पिताजी उसको उसकी प्रिंसिपल बुआ के पास भेज देंगे। वहां वो जाना नहीं चाहता। अब आगे। चाह के भी अन्नी खेल में पास नहीं हो सका। वो खेल में भी हर बार की तरह फेल ही होता रहा। अच्छा चल, एक बार फिर से खेलते हैं, अब की बार देखना तो जरूर पास हो जाएगा। निक्कू अपनी पैंट से घास फूस झाड़ते हुए बोला। मुझे नहीं खेलना फेल पास, अन्नी ने कहा। अब बार बार मेरी उंगली फेल पे ही रुकती तो मैं क्या करूं? हाँ तो मैं फेल हो जाऊं, उससे तुझको क्या? चले जाऊंगा मैं अपनी बुआ के पास, फिर कभी नहीं आऊंगा, हमेशा वहीं रहूंगा। पास भी हो जाऊंगा ना तब भी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए अन्नी की आंखों में एक बादल का टुकड़ा उतर आया और उसकी आंखें पानी से भर गईं। तभी ताल के ऊपर से बगुलों का एक झुंड निकला। निक्कू अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठा के चिल्लाने लगा। बगुला रानी आओ, दूध भात खिलाओ, बगुला रानी। थोड़ी देर बाद निक्कू की आवाज में एक और आवाज मिल गई। अब दोनों हवा में उंगलियां लहरा के चिल्लाने लगे। ये देख मेरी उंगलियों पे कितना दूध है। निक्कू दोनों हथेलियों को अन्नी को दिखाते हुए बोला। मेरी उंगलियों पे उससे भी ज्यादा है, देख मेरी छोटी उंगली पे भी बगुला ने दूध दिया है। अन्नी अपनी उंगलियों के नाखूनों पे बने सफेद सफेद चित्ते को जीभ से चाटने लगा। निक्कू अभी भी अपने नाखून पे सफेद चित्ते को खोज रहा था। ढूंढने पे भी जब उसको अपनी छोटी उंगली पे निशान नहीं मिले तो धीरे से बोला, तू आगे खड़ा था ना, बगुला रानी ने मुझको देखा नहीं होगा, इसलिए वो मेरी छोटी उंगली पे दूध देना भूल गई। अन्नी धीरे से मुस्कुरा दिया। अभी थोड़ी देर पहले दोनों के बीच जो तनाव का कोहरा छा गया था फिर से छट गया और दोनों फिर से उतने ही पक्के दोस्त हो गए जितने पहले थे। शायद बच्चों में सबसे बड़ी खूबी होती है कि जब वो रूठते हैं तब भी उनमें कहीं ना कहीं अपनेपन की महक बची रहती है। और हम सब किसी को मनाते भी हैं तो उसमें से मैं की गंध कहीं ना कहीं रिश्ते रह जाती है। दोनों बच्चे ताल के टीले से उतरकर जंगल जलेबी के पेड़ के पास पहुंच गए। अन्नी ढेले से जंगल जलेबी तोड़ने लगा। दोनों वहीं बैठे जंगल जलेबी खाने लगे। तभी निक्कू की नजर पेड़ पे बैठी टिटहरी चिड़िया पे पड़ी। निक्कू जलेबी खाते खाते अन्नी से बोला, वो देख अन्नी, टिटहरी, देखना अब तो जरूर पास हो जाएगा। कैसे? अन्नी जंगल जलेबी को मुंह में डालते हुए बोला, अम्मा कहती हैं कि जब राम जी जंगल में भटक गए थे ना तो इसी टिटहरी ने उनको लंका का रास्ता बताया था। इतना सुनते ही अन्नी खड़े होकर टिटहरी को देख के कहने लगा, टिटहरी इस बार मुझे। निक्कू ने अन्नी को टोका, अरे ऐसे थोड़े, लेकिन तू ये बात किसी को बताएगा नहीं ना? निक्कू ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। जंगल जलेबी की कसम। अन्नी अपने दोनों हाथों में पकड़े जंगल जलेबी को देखते हुए बोला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटहरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छोटा सा अन्नी गणित में अपनी कमजोरी के कारण इस बार भी फेल हो गया तो उसके पिताजी उसको उसकी प्रिंसिपल बुआ के पास भेज देंगे और वो वहां जाना नहीं चाहता। तभी उसका दोस्त निक्कू एक टिटहरी चिड़िया को देखते हुए अन्नी से कहता है कि अब तो जरूर पास हो जाएगा। अब आगे।
निक्कू धीरे धीरे अन्नी से कहने लगा, टिटेरी के बच्चे को देख के ना कोई उससे जो भी कुछ कहता है वही हो जाता है। सच, अम्मा ऐसी कहती थी, और जब हमारे यहाँ एक बार कथा हुई थी ना तो पंडित जी ने भी यही कहा था। अन्नी चुपचाप बैठे एक टक निक्कू को देख रहा था, जैसे वो निक्कू से पूछना चाह रहा हो कि अगर टिटेरी के बच्चे ने पास की जगह फेल कह दिया तो फिर क्या होगा। लेकिन अन्नी कुछ बोला नहीं। मुंह में आई बात को वो वापस अपने पेट में निगल गया। उस दिन अन्नी जब दोपहर को अपने घर लौटा तो वो अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ एक उम्मीद भी आई थी, पास होने की उम्मीद, हमेशा अपने दोस्तों के बीच रहने की उम्मीद, बुआ के पास ना जाने की उम्मीद। अन्नी की पैंट बुशर्ट पे जगह जगह मिट्टी के दाग लगे हुए थे। उसकी पैंट की जेब जंगल जलेबी से भरी हुई थी। कहाँ थे अब तक? और ये अपने कपड़े कितने गंदे कर रखे हैं? मचाल है जो कभी एक दिन से ज्यादा तुम्हारे कपड़े बिना धुले चल जाएं। ठीक से खड़े रहो। अम्मा अन्नी के कपड़े निकालते हुए बोली। अन्नी चुपचाप खड़ा होके अपनी पैंट की जेब में रखे जंगल जलेबी को गिनने लगा। अन्नी को नहला धुला के अम्मा ने उसको धुले कपड़े पहना दिए। अन्नी फिर से अम्मा का दुलरुआ बेटा हो गया। फिर से दुलरुआ बेटा को अम्मा खाना खिलाने लगी। दूसरे दिन से अन्नी और निक्कू जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती तो टिटहरी की खोज में निकल जाते। 2 दिनों में ही दोनों ने गांव के ठाकुर टिया से लगे शीशम से लेके बसेड़ और अमराई तक सब जगह देख लिया था। यहाँ तक कि घंटों घंटों तक जंगल जलेबी के पेड़ के नीचे भी बैठे रहे थे, वहीं जहां पहली बार अन्नी और निक्कू को वो टिटहरी चिड़िया दिखाई दी थी। लेकिन उनको कहीं भी टिटहरी दिखाई नहीं दी, नहीं उसका कहीं घोंसला मिला। उस दिन दोनों अमराई के बागीचे में बैठे थे। निक्कू एक आम की डाल पे बैठा टिटहरी को बुला रहा था। टी 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 ट्यू 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 टी 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 ट्यू ट्यू ट्यू। टिटहरी नहीं मिलेगी तो मैं कभी पास नहीं होऊंगा, अन्नी निक्कू की तरफ देखते हुए बोला। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। उस समय अन्नी के इस सवाल का जवाब निक्कू के पास भी नहीं था। तभी कहीं से टिटहरी की आवाज दोनों को सुनाई दी। दोनों के कान खड़े हो गए, दोनों कान धरे सुनने लगे। आवाज फिर गायब हो गई। कुछ देर बाद फिर टिटहरी की आवाज दोनों तक पहुंची। इस बार दोनों टी 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 ट्यू 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 कहते हुए आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। जामुन के पेड़ के नीचे आके दोनों खड़े हो गए। निक्कू मुंह पे हाथ रखे टिटहरी की आवाज निकालने लगा। टिटी 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 ट्यू 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 ट्यू। अन्नी ने निक्कू के मुंह पे हाथ रख दिया और जामुन की एक डाल की ओर इशारा करके अपनी उंगली उठा दी। उसे टिटहरी दिख गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी टिटहरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि छोटा सा निक्कू अपने दोस्त अन्नी से कहता है कि यदि उनको टिटहरी चिड़िया मिल जाएगी तो अन्नी जरूर पास हो जाएगा, क्योंकि अगर अन्नी पास नहीं हुआ तो उसके पिता उसको उसकी प्रिंसिपल बुआ के पास भेज देंगे जहां वो जाना नहीं चाहता। दोनों उसी दिन से टिटहरी की खोज में घूमते रहते हैं कि तभी एक दिन उनकी नजर एक टिटहरी पे पड़ती है। अब आगे। अन्नी ने देखा कि जामुन के पेड़ पे टिटहरी बैठी है। निक्कू उस टिटहरी को देखते हुए बोला, अन्नी वो देख, उसके मुंह पे तिनका दबा है, जरूर उसका घोंसला उसी पेड़ पे होगा। कुछ देर दोनों चुपचाप टिटहरी को देखते रहे। टिटहरी एक डाल से उड़ के दूसरे पे जा बैठती। निक्कू ने एक डाल की ओर इशारा करके अन्नी को बताया, वो देख टिटहरी का घोंसला। अब अन्नी से रहा नहीं गया, वो जैसे तैसे पेड़ पे चढ़ा और उस घोंसले के पास पहुंच गया। टिटहरी की आवाज तेज हो गई। अन्नी ने घोंसले में देखा, टिटहरी का एक अंडा रखा था। वो वहीं से चिल्लाया, निक्कू इसमें टिटहरी का एक अंडा भी है, दिखाऊं? अन्नी अंडे को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रहा था कि निक्कू चिल्लाया, अंडे को हाथ मत लगाना, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। अन्नी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उस दिन से दोनों रोज उस टिटहरी के घोंसले को देखने आने लगे। टिटहरी उनको देख के चिल्लाने लगती, लेकिन कुछ दिनों में उसको भी ये यकीन हो गया था कि इनसे मुझको और मेरे बच्चे को कोई डर नहीं है। अन्नी और निक्कू स्कूल से लौटते समय घंटों उसी जामुन के पेड़ के पास बैठे रहते और उसके खाने के लिए फुनगे और इल्लियां पकड़ के उसके घोंसले में डाल देते।
अन्नी टिटिहरी को देख के कहता, टिटिहरी इस बार मैं पास हो जाऊंगा ना? उधर से टिटिहरी की आवाज आती, टिटी टिटी ट्यू ट्यू ट्यू। निक्कू अपनी सरकती हुई निक्कर को ऊपर सरकाते हुए कहता, कह रही अन्नी पास हो जाएगा, अन्नी पास हो जाएगा। इस तरह अंडे से टिटिहरी का बच्चा निकलने के इंतजार में एक एक दिन करके हफ्ता गुजर गया। बच्चा अब निकलेगा तब निकलेगा। रोज की तरह उस दिन भी अन्नी और निक्कू उस टिटिहरी के लिए टिड्डे और फुनगे पकड़ के अमराई की ओर जा रहे थे कि तभी अन्नी ने सुना कि टिटिहरी जोर जोर से टी 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 करके चिल्ला रही है। टिटिहरी की आवाज सुन के अन्नी और निक्कू अपने हाथ में पकड़े टिड्डे और फुनगे को फेंक के तेजी से अमराई में जामुन के पेड़ की ओर दौड़े। अन्नी ने देखा कि एक बाज टिटिहरी के घोंसले के पास बैठा है। अन्नी ने एक ढेला उठा के फेंका। बाज अपने पंख फड़फड़ा के दूसरी डाल पे बैठ गया। टिटिहरी लगातार टी 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 करते हुए चिल्ला रही थी। अन्नी पेड़ पे चढ़ने को बढ़ाई था कि बाज ने झपट्टा मारा, टिटिहरी के घोंसले से उसके बच्चे को दबोचा और उड़ गया। अन्नी और निक्कू ढेला लिए बाज के पीछे दौड़े। बाज टिटिहरी के बच्चे को दबाए उड़ा जा रहा था। टिटिहरी भी टी 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 करते हुए बाज के पीछे उड़ रही थी। निक्कू थक के पीछे रुक गया। अन्नी अपने हाथ में ढेला लिए उसी तरह बाज के पीछे भागता रहा। अन्नी ने देखा बाज ठाकुर टिया के शीशम पे बैठा और उसके पंजे से टिटिहरी का बच्चा छूट के गिर गया। टिटिहरी अपने बच्चे के पास टी 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 करते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहां पहुंच के अन्नी ने देखा टिटिहरी का बिना पंख का बच्चा जमीन पे पड़ा है। अन्नी जमीन से ढेला उठा उठा के आसमान में बदहवास होके फेंकने लगा। उसकी सांसें साए साए कर रही थीं। वहीं बैठी टिटिहरी टी 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 करके वैसे ही चिल्ला रही थी जैसे वो अन्नी से पूछ रही हो, अन्नी मैंने अपने बच्चे को तेरे भरोसे छोड़ा था, तो उसको बचा नहीं सका। बस इतनी सी थी ये कहानी।